मुकेश भाई, प्रतीक भाई, हरीश भाई और सब एनडीएस परिवार को मेरा नमस्कार। मैं पहले मेरा नाम बोल दूँ, ठीक है, कोटेचा। मेरा मोबाइल नंबर 9825452892। मैं रिटायर्ड मामलतदार हूँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ, बताने की जरूरत नहीं है, आपको क्या है मैं क्या हूँ, लेकिन रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके अंदर हमको लाल गाड़ी, साइड वाली गाड़ी सब मिलती है। हमारा मोबाइल बहुत बड़ा होता है और मैं तो इतना तेज आदमी था तो एनडीएस में आने के बाद में मुझमें क्या परिवर्तन है मैं बाद में बताऊंगा। मुझे सब डीएसपी बोलते थे, डीएसपी जैसा रॉक था। ये बताने की जरूरत इसलिए है कि एनडीएस से आपका स्वभाव नॉर्मल हो जाता है। सबसे पहले मैं ये बताऊँ, मैं 6 महीने से यूट्यूब में सब वीडियो देख रहा था। सबसे पहले मैंने कालू भाई सावलिया सूरत उसका वीडियो देखा। उसने अपने पिता के बारे में सब कुछ बोला है, उसने सुना, इससे मैं प्रभावित हुआ। बाद में मुझे एनडीएस में जुड़ना था, लेकिन मेरे फ्लैट 2 रूम का था, इसलिए 5 आदमी 6 आदमी था घर पे, 2 बाथरूम में पूरा हो नहीं सकता था। अभी मैं 6 मास से कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि 4 रूम का फ्लैट मुझे मिल गया है थोड़ा दूर। पहले धरती बहन के बगल में ही मेरा मकान था, फिर भी मुझे मालूम नहीं था। वहाँ मैं 10 किलोमीटर दूर जाने के बाद मुझे मालूम हुआ, उसका वीडियो भी मुझे तब मिला। ये हमारी दुर्भाग्य की बात है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको। ये सब आपको थोड़ा लंबा लगेगा, लेकिन आपको सुनने के बाद ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। 6 महीने पहले मैंने वीडियो कालू भाई का देखा। बाद में जब मैं वीडियो देखता रहा और मैंने ये दूसरा फ्लैट मिला, तब मैं धरती बहन का वीडियो मैंने देखा। मतलब मैं धरती बहन का वीडियो देखने के बाद उनके सेंटर पर मैं फ़ोन किया कि भाई आपका सेंटर कहाँ है। तो ये वो जो लोटस स्कूल है उनके सामने, तो वो तो मैं तो वहाँ सब कुछ जानता था। तो मैं तो यहाँ तो मैं रहता था। फिर इस एनिमा पोर्ट लेने के गया, उनके पास से उन्हें बुक किया और अपने आप वीडियो से चालू कर दिया। बाद में मुझे क्या तकलीफ थी मैं बताऊंगा। मैंने वीडियो देख के ही एनिमा चालू कर दिया। धरतीमन को पूछ लिया तो वोट लेने के वक्त कैसे करना, क्यों नहीं करना, तो वीडियो सब देख लिया। बाद में मुझे 3-4 तकलीफ थी। एक तो मेरा वजन 92 था, अब 83 है। પછી मेरी कमर 43 थी, अब 38 है, 5 घट गई है। और मेरी मेरा बैक पेन का दुखावा था और डॉक्टर ने ऐसा बोला कि तुम मामलतदार हो, इसलिए तुमने रेवेन्यू डिपार्टमेंट में खूब काम किया, आपकी हेल्थ के प्रति जागरूक नहीं थे, इसलिए आपका मन का घिस गया है। इसलिए मैंने दवाई भी 15 दिन 20 दिन ली उसकी। बाद में इसका एक्सरे भी निकाला, सब कुछ हुआ, उसने बताया कि इतना घिसा। और सबसे बड़ी बात, मुझे डायबिटिक था 140 200। ये करने के बाद अभी 116 हो गया, 116 हो गया, 116। और सबसे बड़ी मुझे तकलीफ थी वो कॉन्स्टिपेशन की। मुझे ऐसी कब्जियत थी कि मैं एरेंडिया पीता था ना 50 ग्राम, तो एक दिन के बाद फिर से वो चालू हो जाता था। तो मुझे 3-4 आइटम इसमें फायदा हुआ है। मैं ये सब बताने इसलिए बता रहा हूँ कि आपको कॉन्फिडेंस हो। अभी मैं कच्चा खाता हूँ, एक दफ़ा पक्का ही खाता हूँ, क्यों, अभी मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मुझे अब शौक है ये एनडीएस करने का, और मैं सबको ऐसी प्रेरणा देता हूँ तो आप जब तक आपका स्वास्थ्य चले, आप एक टाइम पक्का खाओ, बाकी कच्चा खाओ। मेरा लड़का और लड़के की वाइफ एम.फार्म है, वो बोलता है ये साइंटिफिक नहीं है, लेकिन कल भावेश भाई दवे का वीडियो देखने के बाद मुझे अब पूरा यकीन हो गया है कि वो भी फॉलो करने लगेगा उसके साथ मुलाकात के बाद। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि खास करके मैं क्यों बता रहा हूँ कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट है जो सत्ता वाला डिपार्टमेंट। और अभी तक मैंने सर्टिफिकेट को पूछा नहीं, लेकिन मेरी ये धारणा है कि रेवेन्यू वाला कोई इधर नहीं आएगा, आता नहीं होगा। अभी मैं खींच के लाऊंगा, लेकिन अभी तक नहीं आया ये मैं मानता हूँ, मैं गलत भी हूँ। मैं इसी में मुकेश भाई के साथ हम बैठते हैं
और मुकेश भाई के साथ तो बात भी करते हैं, इसलिए उसने बोला कि जब भगवान की इच्छा नहीं हो ना, तो आपने पैसा भरा हुआ फिर भी आपके नजदीक के को गुजर जाते हैं, मृत्यु हो जाती है, तो आपको इधर आने का नहीं आ सकते, आप आना हो तो भी। इसलिए जब तक भगवान की इच्छा नहीं होगी, प्रेरणा नहीं होगी, तब तक आप एनडीएस में आ नहीं सके। आपकी इच्छा होगी तो भी। એટલે आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि आपको भगवान की प्रेरणा हुई से, भगवान का आपका पर पूरा है और आशीर्वाद है, तब तो यहाँ तक पहुँचे। मैं इनसे पहले जनवरी में 5वीं जनवरी से 12वीं जनवरी की शिविर में आया था, ये मेरी दूसरी शिविर है और मुझे इतना फायदा है कि इसके बाद ही सोचो। अभी तो मैं इतना सोचता हूँ कि मैं 100 साल नहीं 111 साल जीऊँगा, ये मेरी बात मेरा यकीन है। और मैं गवर्नमेंट को ऐसा कहता हूँ कि मैंने जब नौकरी करके जितना पगार लिया ना, इससे 2 गुना बेनिफिट आऊंगा, क्योंकि मैं दाखिल हुआ था 1977 में, 25/2/1977 मेरी अपॉइंटमेंट है। मेरा 400 रुपया पगार था, 400 ओनली पर मंथ। अभी मेरा पेंशन 52,000 है, 52,000 रुपये। એટલે मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एनडीएस करने से क्या फायदा होता है, आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आता है। मुझे डीएसपी मेरा मित्र मंडल डीएसपी बोलते थे, इतना मेरा कड़क स्वभाव था, मैं गलत बात को इसका सुनता नहीं था, और गलत बोले उसको एक थप्पड़ भी लगा देता था। मैंने 1986 में एक आदमी को एक पाटो लगाई थी तो 2 घंटा व्यवहार रहा है, इतनी मेरी ताकत थी। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि स्ट्रॉन्ग आदमी, स्ट्रॉन्ग मगज वाला आदमी जो एनडीएस में आकर नॉर्मल हो जाता है। अभी मुकेश भाई के साथ दोस्ती होने के बाद मैं मामलतदार हूँ, ऐसे में एक बता क्या रहा हूँ, इसलिए मैंने 40 साल तक मैंने रेव डिपार्टमेंट में नौकरी की, 2 साल मुझे एक्सटेंशन दिया, मैंने 42 इयर्स ये नौकरी की है। और अब मैं कुछ भी काम हो, कुछ भी एक समझ लो, वो गंदा ऊपर उठाना हो रास्ते पे तो मैं उठा लेता हूँ। इसमें कोई मैं ऐसा आदमी था, मैं बड़ा आदमी था, ऐसे मन में नहीं रखना चाहिए। नॉर्मल व्यक्ति ही सब कुछ कर सकता है। अगर आप इमेज लेके भरो कि मैं मामलतदार था तो मैं शाकभाजी लेने नहीं जाता, वो कुछ भी काम हो मैं जाके 50 किलो की बोरी में उठा लेता हूँ, इतनी 65 उम्र में। और दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, मेरा दांत ओरिजिनल है, ये चौथा जैसा है। अभी तक मैंने 1000 आदमी ने पूछा कि आपका ये टीथ है ओरिजिनल है या चौथा है, कि क्या करवाया, मैंने भगवान से करवाया है और अभी अच्छा है। और मैं अभी 5 किलो शेड़ी एक दफे 1 घंटे में 15-20 मिनट में 5 किलो शेड़ी खोल के खा जाता, इतनी ताकत होती है। आपको मैं इसलिए बोल रहा हूँ, सब ये बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको क्या मैं 6 महीने से घर पे कर रहा हूँ। ये दूसरी मेरी शिविर है, जनवरी में पहली शिविर यहाँ थी मात्र में, और दूसरी शिविर है। और मुकेश भाई के साथ तो मैं घंटों तक बैठता हूँ। मैं सेक्रेटरी मेरा पुराना मकान में जाता हूँ भाड़ा लेने के लिए, तो मुकेश भाई को फोन करता हूँ, आप है सेंटर में, तो कहते आ जाओ। और 2 बजे बैठते थे 6 बजे तक। और मिलेट का इडली सांभर भी मैंने दत्तीबेन के हाथ का खाया, मिलेट का। थोड़ा लेट हो गया, 7 बज गया, तो आपका खाना खा के जाओ। એટલે मैं क्या बता रहा हूँ, दत्तीबेन और मुकेश भाई का स्वभाव इतना बहुत बढ़िया है, इतना मेरा भी स्वभाव है, इसको अभिमानी है। उसके बारे में मैं तारीफ करूँ तो वो तो कभी अपने बारे में नहीं बोलेंगे, लेकिन मैं थोड़ी बात बताना चाहता हूँ। एक थोड़ा दूसरा जो बड़ा पॉइंट ये रात में बताऊंगा मैं। ये पहला पॉइंट बता रहा हूँ, इसकी शिविर में दूसरी शिविर में क्या किया। मैं सिद्धपुर भी गया था शिविर में दत्तीबेन के साथ। यहाँ अंगूर जो दी थी पेस्टिसाइड दवाई वाली, हाँ, जो 30 रुपये किलो मिलती है, और ये अंगूर 160 रुपये किलो मिलती है। मतलब मैं ऐसा नहीं बोलता कि आप यही दूसरी जगह जाओ अनुभव करो, पर मेरे हिसाब से मेरी मत के हिसाब से वहाँ